एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। जो आनंद आज यहाँ पे मौजूद है, आज बिलीव करें आज आप सेम वापस नहीं जाने वाले। आज आपके छुटकारे का, आपके आनंद का, आपकी गवाही का दिन है। मेरा नाम ज्योति है, हम दानिशमंदा के जलंधर के रहने वाले हैं। अप्रैल महीना 2012 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी सर। उसके बाद 2 बेटियां हुई आपकी हार्ट डिजायर थी, आप चाहते थे कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करे। हाँ जी ब्रदर। आप खुद बताएं क्या समस्या रहती थी, डॉक्टर क्या कहते हैं, या फैमिली वाले या आस पड़ोस, क्या उस समय हाल थे? खुल के बताएं अपनी गवाही में आप। समस्या कोई भी नहीं थी, बस हमारी दिल की इच्छा थी कि परमेश्वर हमें बेटे के साथ ब्लेस करे, ताकि जो आपकी फैमिली है वो कंप्लीट हो सके। हाँ जी। इसलिए आपकी हार्ट डिजायर थी कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। फिर आपको जब चर्च के बारे में पता लगा, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जी ब्रदर। 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन आप चर्च में मौजूद थे। हाँ जी ब्रदर। और उस समय जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया? तो उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैं घर गई और मुझे जाकर सपना आया कि परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया और मुझे बोला कि 2023 में आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। तो 2 महीने के बाद हमने चेक कराया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो अब हमें परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। और अभी आपका जो बेबी बॉय है, बेटा कितने महीने का हो चुका है? वो 1.5 महीने का हो चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। और जब 25 दिसंबर 2022 की मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे, उसमें जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी थी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। आज चर्च में जितने बीमार लोग आए हैं, खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप छूट के वापिस जा रहे हैं। ये बहन टेस्टमनी के साथ आएगी जो बोलेगी कि क्रिसमस मीटिंग जस्ट मैं अटेंड करने आई थी, लेकिन खुदा ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा लो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से इस बड़े आनंद के लिए, इस गवाही के लिए। और परमेश्वर ने जो काम इनकी जिंदगी में किया, आज ये ढोल के साथ नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर के घर में आए हैं। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे हर एक सर। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम गगनप्रीत कौर है और ये पटियाला ब्रांच की टेस्टिमनी है। पिछले 9 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इन अटैक्स के कारण इनको दबाव पड़ते थे, इनकी आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती थी। तो आज ये हमारे साथ पटियाला ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। सारे ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर आ जाती सी। और ये अटैक दिन ब दिन बढ़ते गए। इसी अटैक करके मेरे पीरियड्स भी इरेगुलर रहन लग गए। इरेगुलर पीरियड्स दे करके ही मैं अन्य जगह ते गई, 3-4 जगह ते गई, बट उत्थों भी मैनू कोई आराम नहीं आया। पीरियड्स की प्रॉब्लम दे करके ही मेरे बॉडी दे विच फुलावट आ गई और पेट दे निचले हिस्से दे विच भारीपन रहन लग गया। और मैं डॉक्टर नाल कंसल्ट किया। डॉक्टर ने भी मैनू, मैं 6 महीने जस्ट दवाइयां खाइयां बट मैनू कोई आराम नहीं मिलिया। फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम टीचर नाल शेयर की। टीचर ने मैनू ANM मिनिस्ट्री बारे दस्या। मैं फिर चर्च गई 2 अक्तूबर 2022 ਨੂੰ पटियाला ब्रांच विच गई। उत्थे जाके मैंने प्रार्थना नू विश्वास नाल रिसीव किया। प्रार्थना नू रिसीव करन दे बाद मेरी बॉडी दे विच गरमाहट महसूस हुई। गरमाहट महसूस होने तो बाद अज तक ना मेरे ते कदी दुष्ट आत्मा दे अटैक होए, ना मैनू पायल्स दी आवाज़ आई। उस तो बाद मेरे पीरियड्स
भी बिल्कुल रेगुलर ने और मैं पिछले 1 साल 2 महीने तो 8 दिन तो बिल्कुल फ्री हाँ। मेरे तो कोई दुष्ट आत्मा दे अटैक नहीं हुए। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाते हुए आनंद के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? सिलेंडर कौर, कहाँ से हैं आप? रामा मंडी से। अक्टूबर 2022 में ये घर में काम कर रहे थे तो अचानक से गिर गए और गिरने के कारण इनके राइट लेग पर चोट लग गई थी, जिसके कारण ये अपना वेट, अपना वजन उस पे नहीं डाल पा रहे थे। आप खुद बताएं क्या हुआ था, कैसी कंडीशन थी उस समय? मैं इदा खड़ी खड़ी डिग पई सी, वजन पा गया, चूड़ा टुट गया सी। फिर मैनू लेके जाते सी पट्टियां कराउण डॉक्टर कोल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਪਿਛਲੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ऑपरेशन के बाद भी आप प्रॉपर चल नहीं पा रहे थे? नहीं सी चल पा रही, टोटली बेड पर चले गए थे आप? फिर मैं इतना सोचती सी भी मेरा ऑपरेशन भी हो गया, मैं नहीं चल पाऊंगी। प्रभु दी मैंने भरोसा सीगा भी मैं तुरूंगी। ये बहन जब इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हुई, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन ही इसका हाल है। इन्होंने ऑपरेशन करवाया मगर ये पूरी तरह नहीं चल पा रहे थे, बेड पर चले गए थे। कंडीशन डे बाय डे और खराब होती जा रही थी, बिल्कुल भी चल नहीं पाते। परिवार का सहारा लेके टॉयलेट वॉशरूम परिवार देख रहे थे, बड़े परेशान थे। और उस समय इनके मन में ये आता था कि अब बस मेरी लाइफ ऐसे ही चलेगी, मैं कभी अपने पाँव पर या खुद नहीं कभी भी नहीं चल पाऊंगी। बहुत परेशान थे, दुखी थे, उम्मीद ही छोड़ दी थी इन्होंने। और फिर इनके किसी पड़ोसी ने इनको अंकुर नूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने फिर लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियां सुनी, वचन सुन के इन्हें बहुत अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा। 9 अप्रैल 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यीशु मसीह के नाम में सब तरह के हार्ट के रोग छोड़ के जाएं, ब्रेन के रोग जाएं, शरीर के रोग जाएं, ब्लड के रोग जाएं, स्किन के रोग जाएं, हड्डियों के रोग जाएं, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंचा। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उन प्रार्थना के उन शब्दों को, वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को टच किया। कहते उसी समय ऐसे लगा जैसे बॉडी में बल आया हो। मैंने छड़ी को छोड़ा, जैसे मुझे घर में भी सहारा लेने की जरूरत पड़ती, फैमिली वालों का, जब छड़ी का सहारा ले, मैंने छोड़ा और मैंने खुद चलना शुरू किया। एकदम से उसी समय इन्होंने अपने आप खुद चले, कोई दर्द नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, एकदम बिल्कुल ठीक हो चुके थे। सब थैंक्स करे, तारीफ करे इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और आप बताएं, प्रार्थना के बाद से अब आप बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं? हाँ जी। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है? नहीं जी। कोई दवाई नहीं खाते? नहीं जी, एकदम से ठीक है आप? हाँ जी, हाँ जी। चलिए आप चल के दिखाएं, आप चलिए। सब अपने हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए चर्च। आप जानते हैं कि जब इनके ये चर्च में आए थे तो व्हीलचेयर के ऊपर इनके परिवार वाले लेके आए थे, क्योंकि चल नहीं पाते थे, इन्हें सहारे की जरूरत पड़ती, वो उठाते थे। इसी तरह से कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी, ऐसे हालात थे इनके। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, खुदावंत की सामर्थ्य ने टच किया, फिर से नया बल पाया, वो हड्डियां जो टूट चुकी थी वो जुड़ी। खुदावंत ने एकदम से पहले की तरह एकदम से नया कर दी लाइफ। सब धन्यवाद दे, तारीफ दे करें। आज भी आप लोग जितने भी इमरजेंसी में हैं, चर्च में मौजूद हैं, आप विश्वास करें, आज ऐसे रोगी, ऐसे बीमार, डॉक्टर कुछ भी कहे, आपके मन में कुछ भी क्यों ना हो, पर आप उस खुदावंत की हजूरी में जो आपको फिर से खड़ा करेगा, आप चलेंगे, दौड़ेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दे सब। आइए हम नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इस सिस्टर का नाम आरती है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 23 सालों से ये बहन नशा करते थे। आज ये बहन मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं। आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही में कि ये कितना नशा करते थे, कौन कौन सा नशा करते थे और क्या प्रभाव नशे के कारण इनकी लाइफ में पड़ा। जय मसीह की। मेरा नाम आरती माइती है
और मैं मैनीपुर ब्रांच से मैं अपनी गवाही खुद देना चाहती हूँ। मैं 23 साल से उम्र से मैं नशा करती थी। रोज 2 बोतल बियर और 10 पैकेट तम्बाकू खाती थी और नशा करते करते मेरे घर में बहुत कलेश होता था। मैं नशा छोड़ना चाहती थी लेकिन मेरा कुछ चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर मैं नशे जैसा करती थी ऐसा ही मैं वापस वो नशा शुरू कर देती थी। नशा करते करते मेरे को शरीर में प्रॉब्लम आने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे बोला आप नशा छोड़ दीजिए नहीं तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम आएगा। वो नशे के लिए मुझे टेंशन ज्यादा बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन मैं यूट्यूब में मैं मोबाइल देख रही थी। देखते देखते मैंने पापा जी का प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं मेदिनीपुर ब्रांच के साथ युक्त हो गई, आने लगी। आते आते मैंने जो सोचा कि मैं खामरा चर्च जाऊंगी। फिर वहां पे जाके तो मैं खामरा चर्च गई, पंजाब गई। पंजाब जाके खामरा चर्च में मैंने देखा पापा जी वहां पे प्रार्थना करे। मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद मेरे शरीर में बहुत हल्का महसूस हुआ। महसूस होने के बाद मैंने उसी दिन रात को फिर मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद मैं घर पे आई। अभी तक मेरा कोई नशा नहीं, जितना मेरा जो चिड़चिड़ापन नशा मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम था अभी तक मुझे कोई कुछ नहीं हुआ। मैं एकदम फ्री हो गई। परमेश्वर ने मुझे एकदम फ्री कर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के दास पापा जी मम्मी जी को सबको धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 7 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया एकदम से इनको हल्कापन महसूस हुआ। इन्होंने जब ये घर गए इन्होंने नशा करने का ट्राई किया। इनका बिल्कुल भी नशा करने का मन नहीं कर रहा। इस बहन को परमेश्वर ने आजाद किया नशे से। अब 3 महीने से पूरी तरह से आजाद हैं। और जितने भी जन यहाँ पे बैठे हुए हैं अगर आप नशा करते हैं, जितने भी जन यहाँ पे बैठे हुए हैं अगर आप नशा करते हैं तो वही सामर्थ्य जिस सामर्थ्य ने इस बहन को छुड़ाया, जिस बहन ने इस बहन को छुटकारा दिया उन नशों से, वही सामर्थ्य आज आपको छुटकारा देगी और आप बड़े छुटकारे को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। आप बताएं बहन क्या नाम है आपका? अंजू मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला से। एक गवाही आपके बेटे की है। हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ था आपके बेटे को? मेरे बेटे को ना हाई फीवर रहता होता था। तो हम बटाला में रहते हैं तो काफी डॉक्टरों को दिखाया, जैसे 3-4 डॉक्टरों को मैं बटाला में दिखाया। तो बस ऐसे ही दवाई दे देते थे डॉक्टर। तो हमने बस इसको देनी तो आराम, उसके बाद फिर फीवर हो जाना। तो टेस्ट वगैरह करवाए तो इसका TLC DLC हमेशा बढ़ा ही रहता था। तो हमें बस ऐसे ही टेंशन में रहना, घर पे रोते रहना और बेटे को भी संभालना। और उसके बाद हमें ना किसी ने बताया कि अमृतसर आप दिखाओ किसी डॉक्टर को। हमने फिर अमृतसर ग्रेस हॉस्पिटल में दिखाया, आराम नहीं आया। फिर हमने डॉक्टर कमल खन्ना उनको दिखाया, फिर भी सेम प्रॉब्लम, फीवर का आराम आ जाना मेडिसिन खाने से और फिर ऐसे ही रहना। तो बस मेरे पास ना जैसे ऑयल पड़ा होता था। मैं जब इसके टेस्ट किए गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके गले में टीबी का रोग हो चुका है। हाँ जी, वो बाद में बताया ब्रदर जी। बाद में बताया हाँ जब जी, चेक किया उन्होंने। हाँ जी। तो इसके कारण बच्चे को क्या समस्या रहती थी? ये बस ऐसे मतलब कि चल फिर नहीं सकता था, ज्यादातर बेड पे ही रहता था और खाता पीता भी नहीं था। इसको वॉमिटिंग जैसे भी ऐसे होती थी। तो कितने डॉक्टर हॉस्पिटल चेंज करके देखे? हमने 6 से 7। और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो भी चेंज करके देख लिए। हाँ जी। और लगातार कई महीने दवाइयां खाई लेकिन कोई बच्चे की हालत में सुधार नजर नहीं आ रहा था। हाँ जी। और फिर कैसे परमेश्वर ने इसको हील किया? इसकी जिंदगी में कैसे चंगाई आई? और इसको बस फिर मतलब कि डॉक्टर के पास भी लेके गए और प्रेयर भी करते थे। और बस डॉक्टर ने बोला कि इसको ना 6 महीने दवाई खिलानी पड़ेगी, उसके बाद आराम आएगा। और डॉक्टर ने ये बोला था कि इसकी मतलब इसका वजन नहीं बढ़ेगा, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। लोग भी इसको देख के जो बाकी थे इनका मजाक उड़ाते थे। हाँ जी। और फिर जब चर्च के बारे में पता लगा, मिनिस्ट्री के बारे में, तो लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। फिर 28 सितंबर 2023 को मीटिंग के दौरान इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ इसके जीवन में? उसके बाद इसकी हाइट भी ग्रो कर रही है। जो डॉक्टर ने बोला था कि इस बच्चे के लिए खतरा है, तो अब पहले इसकी 100 सेंटीमीटर हाइट थी, अब 103 शुरू हो गई है
बढ़ना। और जो टीबी का रोग था वो भी पूरी तरह वो से भी खत्म हो अब चुका है। खत्म, पूरी तरह से खत्म। कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं, कोई गले में रोग नहीं है, कुछ नहीं उसके बाद कोई दवाई, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ भी नहीं है। तारीफ करें सुजन जोर से इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें सुजन। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए सब उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये कोलकाता ब्रांच की टेस्टमनी है, ये हावड़ा ब्रांच की टेस्टमनी है। पिछले 3 साल से इस सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इन्हें सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे। इन दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से नरक हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है, तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह। इन सिस्टर का नाम चंपा देवनाथ है। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और हावड़ा ब्रांच से अपनी गवाही देते हैं। ये सिस्टर बताते हैं कि 3 साल से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से ये हमेशा डिप्रेशन में रहते थे। इनके घर में हमेशा शांति का एटमोसफियर रहता था और ये हमेशा, इनका मूड जो था वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। ये चिल्लाते थे, ये किसी की बात नहीं मानते थे, जिसकी वजह से इनके मैरिज लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होने लगे। इनको सपने में इनको गंदे सपने आते थे, इनको मुर्दे लोग सपनों में दिखाई देते थे और हमेशा इनको डर लगता था। ऐसा लगता था कि इनके आगे पीछे कोई घूम रहा है और जिसके कारण ये बहुत परेशान थे और इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे। इस बहन ने 7 बार इन्हें सुसाइड करने की कोशिश की। इन सब चीज़ों से जब ये परेशान थे, तब सुसमाचार के दौरान इनको अंकुरवाला मिस्ट्री के बारे में जब पता चला, तो ये ब्रांच के साथ जुड़े। ये प्रार्थना को लगातार अटेंड करते रहे और जैसे ही पापा जी ने 5 प्रेयर को किया, तो इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। इनको लगा कि इनको शरीर को छोड़ के कुछ गया और ये गिर गए। उस टाइम जब ये उठे, इनको हल्का महसूस हुआ। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, तो ये पूरी तरह से फ्री थे उस दुष्ट आत्मा से। और ये 2 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील है। इस कारण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और जितने लोग आज ब्रांचेस में मौजूद हैं और दुष्ट आत्मा के अटैक्स के नीचे हैं, व्यभिचार के नीचे, नशों के नीचे हैं, तो आज की जो प्रार्थना है वो आज आपको डिलीवर करने वाली है, वो आज आपको हील करने वाली है। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से तारीफ करेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? ममता, कहाँ से हैं आप? अमृतसर। पिछले 10 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। क्या होते थे सिस्टर जी, आप बताओ क्या होता था जब अटैक करती दुष्ट आत्मा? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਿਆ ਸੀ। और उस समय हमेशा ही चलते फिरते, सुबह शाम रात को भी आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके साथ में कोई चल रहा है? हाँ जी। और आपके मन में बहुत सारे बुरे ख्याल भी आते थे? हाँ जी। क्या डालता था दुष्ट आत्मा आपके मन में? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। और फिर आप ऐसे ही डिप्रेशन में चले गए थे? हाँ जी। और फिर धीरे धीरे अटैक के कारण आप बीमार रहने लग गए थे। क्या क्या रोग हुए, क्या क्या बीमारी आई? हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਮਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧੱਫੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। चेहरे पर, हाथ पर, गर्दन पर, पेट हाँ पर जी, मेरे सारी स्वेलिंग हो जाती सी। बड़े बड़े जख्म हो जाते थे आपके। हाँ जी, हाँ जी। आपने बहुत सारा इलाज करवाया, डॉक्टर को भी चेक करवाया, दवाइयाँ खाई? हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले? मैं 5-6 डॉक्टर चेंज कर ले सी, पर कहीं से कोई आराम नहीं आया। तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕਾਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਦੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। और सिस्टर आप उस समय बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे, फिर चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? मैं ऑनलाइन ही देखती रही, यूट्यूब तो पता चल गया मैनू। ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से इस बहन को अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और आप लगातार मीटिंग अटेंड करते रहे? हाँ जी। मीटिंग जब आप देखते थे, प्रार्थना को सुनते थे, लोगों की गवाहियों को सुनते, तो क्या महसूस करते थे आप?
क्या लगता था आपके, क्या आता था फिर मन में? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। और आपका ऐसे विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर मुझे भी हील करेंगे। ਹਾਂਜੀ। ये बहन लगातार प्रभु की हजूरी में ऑनलाइन जुड़े रहे और फिर 31 दिसंबर 2022 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जो मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जितनों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्माओं, खुदावन की हुजूरी से निकल आओ। सिस्टर, जैसे ही प्रार्थना हुई, आपने प्रार्थना को सुना, आपने विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और उस दिन से ना तो कोई दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, हाँ जी, ना कभी दबाव पड़ा है, कुछ नहीं हुआ, कोई सुसाइडल थॉट नहीं आते हैं मन नहीं में जी, और ना ही कोई बीमारी है, कोई चमड़ी का रोग जो था वो भी खत्म हो चुका नहीं, है। हाँ जी, सारा खत्म हो गया। कितने समय से आप बिल्कुल अब ठीक है? हम मैं पिछले साल तो खत्म हो गया, साल हो चला मैनू। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। सब अपने हाथों को उठाते हुए ईश्वर की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हुए खुदावन के नाम को महिमा दें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे अमृतसर चर्च ब्रांच से। इनका नाम सिस्टर करमदीप कौर है और इनके हस्बैंड इनके साथ हैं, कंवलजीत उनका नाम है। इनकी बहुत बड़ी गवाही है कि 2020 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद से इस बहन के पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर रहने लगे और ये आज अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनके मुंह से हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सारे जैमसी जी, मेरा नाम करमदीप कौर है, ये मेरे हस्बैंड, इन्हों का नाम कंवलजीत सिंह है। मैं अज अमृतसर ब्रांच तो गवाही देन जा रही हाँ। 2020 मेरी मैरिज हुई, मैरिज तो बाद असी बहुत खुश थी। उस तो बाद मेरे पीरियड जेडे मैरिज तो बाद रेगुलर हो गए, 2-2 मंथ बाद मैंने पीरियड आते सी। उस तो बाद असी डॉक्टर के कोल गए, डॉक्टर ने सानू टेस्ट वगैरह करके असी टेस्ट करवाए। उस तो बाद उन्होंने कहा तुम अल्ट्रासाउंड करा। जब असी अल्ट्रासाउंड कराई वो मल्टीपल पानी वाली रसौलियां सी यूट्रस दे विच। उस तो बाद असी उन्होंने कहा तुम 3 महीने मेडिसिन खाओ। असी 3 महीने मेडिसिन खाधी पर सानू कोई फर्क नहीं पिया। उस तो बाद मैं बेबी कंसीव करने बारे सोचा पर बेबी कंसीव नहीं सी हो रहा रसौलियां करके। फिर उस तो बाद सानू किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री बारे दस्या। उस तो बाद असी लगातार चर्च के विच आंदे रहे। उस तो बाद पापा ने 15 जनवरी 2023 पापा ने प्रे की। उस प्रे नूं मैं अपने लिए रिसीव किया। उस तो बाद मेरी रसौलियां गैब हुई। उस तो बाद जदों मैं 10 दिन बाद चेक किया, उस तो बाद मैं प्रैगनेंट थी। उस तो बाद मैनू परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल ब्लैस किया। 2015 तरीक 10वां महीना 2023 परमेश्वर ने मैनू सुंदर गर्ल ब्लैस किया। इस आशीष दे लई मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि जब इनको बेबी नहीं हो रहा था तो इनके हस्बैंड के जो फैमिली वाले इनको बोलते थे कि तू दूसरी मैरिज कर ले, और ये बहन भी यही सोचते थे कि पता नहीं मैं कभी माँ बनूंगी कि नहीं बनूंगी। इसी वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। इनके रिलेटिव्स ने इनको अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और 15 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद, बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता। रिसीव करो जो कुछ नहीं है उसे आज इस चर्च से अनॉइंटिंग के साथ आमीन बोल के। और जैसे ही इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद इन्होंने चेक करवाया अपने आप को। इनकी पानी वाली रसौलियां वो गायब हो चुकी थी, पीरियड्स नॉर्मल हुए। 2 हफ्ते के बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाल के रखा और इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सभी चर्च ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं विश्वास के साथ, तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। बड़ी गवाही के लिए, बड़ी आशीष के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें।
आइए हम नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम गुरमीत सिंह है। इस भाई की गवाही है कि पिछले 20 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू, बुक्की, अफीम, यहाँ तक कि इन्होंने मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया था। आप इमेजिन करें कि इतने नशे करने के बावजूद इनकी लाइफ का क्या हाल हुआ होगा। आज ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ, ਭੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਵਾਲੀ ਭੰਗ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 16 ਕੈਪਸੂਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੂੰ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें जीवित परमेश्वर का। और फिर 4 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। इनको अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ। इनको ऐसे लगा कि इनकी बॉडी से कोई निकल कर गया। उसी दिन के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। परमेश्वर ने उन नशों वाली दुष्ट आत्मा से इनको आजाद किया। अब ये भाई 6 महीनों से पूरी तरह से आजाद है। अब इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दिया है। सब जन अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे लोगों को परमेश्वर चेंज कर रहा है। परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रहा है, लोगों को आजाद कर रहा है। परमेश्वर आप भी तैयार हो जाइए आजादी के लिए, आजाद होने के लिए। अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें जीवित परमेश्वर का। आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? हर्षदीप। और ये कौन कौन है आपके साथ? फैमिली है मेरे नाल, ब्रदर ते सिस्टर। और ये आपके मदर हैं जी। ये पूरी फैमिली अपनी टेस्टमनी को देने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लुधियाना ब्रदर जी, पिंड केले। 22 सितंबर 2023 को आपकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। किस किस का एक्सीडेंट हुआ था? ब्रदर ते सिस्टर। ये वाले भाई का और इनके साथ जो बहन खड़े हैं, इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था? ब्रदर जी बारिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। फिर क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਹੋਊਗੀ। ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। किसके? सिस्टर दी। सिस्टर के जी। जब एक्सरे हुई, एमआरआई हुई तो उन्होंने बताया ब्रेन के अंदर इंटरनली ब्लीडिंग हुई है और ब्लड के क्लॉट्स दिमाग के अंदर बन गए हैं जी। फिर क्या उसका हल था, क्या इलाज चला, उसके बारे में बताएं आप। ब्रदर जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा क्यों बोलते थे? ऐसा क्या ਬ੍ਰਦਰ हुआ था? ਜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। फिर कहाँ लेके गए, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया इन्हें? ब्रदर जी 5वें हॉस्पिटल है, उन्होंने पीजीआई भेजता जी। वहां जब इनको एडमिट किया गया तो उस समय कोई होश नहीं था इन्हें? नहीं ब्रदर जी, पूरी तरह स्ट्रेचर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। डॉक्टर का क्या बोलना था कि कैसे ये ठीक हो सकती है? ब्रदर जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। और ऐसे कर करके कितने हॉस्पिटल बदल के देख लिए थे? ब्रदर जी 4 हॉस्पिटल बदले थे। 5वें ਦੇ ਵਿੱਚ गए ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 4 हॉस्पिटल बदले मतलब उन्होंने जवाब दे दिया था। जी ब्रदर। मतलब उनके पास कोई इलाज नहीं था इनके उस प्रॉब्लम का। जी ब्रदर। और 5वें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां पर भी बेहोश थे और आईसीयू में रखा गया और डॉक्टर बोलते थे कि इमीडिएटली इनके ब्रेन का ऑपरेट करना पड़ेगा। जी ब्रदर जी। और कोई गारंटी नहीं थी। लोग रिश्तेदार आपके क्या बोलते थे देख के? ब्रदर जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ,
ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। और लोग आपको बोलते थे कि इसने बचना नहीं है। ਜੀ फिर कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੂਮ ਐਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1 अक्टूबर किसने इनका फॉर्म भरा था ऑनलाइन का? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਜੀ। और जब 1 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दासी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी जूम ऐप के माध्यम से, तो परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ था। उस प्रेयर को हम पहले स्क्रीन पे देखते हैं। ये बीमारी की दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, ये एक्सीडेंट स्पिरिट्स आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके देहों से शरीरों से बाहर आ जाए, आउट हो जाए, कम आउट। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उस समय आपकी बहन कहाँ पे थी? ब्रदर जी पीजीआई हॉस्पिटल च हॉस्पिटल में एडमिट थी जी। आप बताएं आपके बेटे को क्या हुआ था, इसके कहाँ चोट आई थी? ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ। ਸਰਾਬੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ये चलता फिरता कैसे था फिर उस समय? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ। आपका बेटा उस समय चल पाता था? ਹਾਂਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ। वैसे दोनों टांगों में प्रॉब्लम इसकी आ गई थी। ਹਾਂਜੀ। और आप बताएं भाई कि जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ इन दोनों के जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ भी ठीक आ, हुण कोई भी खतरे की गल नहीं हैगी, तुसी घर जा सकते। बोले जूम के ऊपर जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई इनको होश आया, चलना फिरना शुरू किया। अगले दिन छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से। जी ब्रदर। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई ब्रेन में कोई ब्लड के क्लॉट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रदर। ये अपने आप चल फिर पाती है, कोई दिक्कत नहीं। आप बहन चल के देखिए, चलिए जरा आप अकेले। ये बहन को पूरी तरह से जस्ट स्ट्रेचर के ऊपर था, इनके ऊपर बेड के ऊपर रहती थी, बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाती थी, कोई सुध नहीं था। लेकिन जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उसके बाद चल के देखा, होश आई और आज ये बहन पूरी तरह से हील है। कलीसिया अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। सब जन जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को हिलाए सब जन, ऊंची आवाज में हालेलुया। ये इतनी बड़ी गवाही है कि इन दोनों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और लोग रिश्तेदार जो आते थे वो कहते थे आपकी बेटी ने बचना नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਜਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੂਮ ਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ। और अभी फिर क्या बोलते रिश्तेदार? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚਣਾ नहीं ਇਹਨਾਂ। और अभी ये दोनों बिल्कुल ठीक है। जी, तारीफ करें इस सच्चाई के लिए, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजविंदर कौर है। कहाँ से हैं आप? मैं पिंड खलचियां जिला अमृतसर से हूँ। पिछले 3 साल से आपको गठिए का रोग था। जैसी ब्रदर। कैसी बहन कंडीशन थी उस समय? इस रोग के कारण कैसे हालात थे आपके? ब्रदर मेरी कंडीशन बहुत खराब सी। मैं सुबह जब उठती सी ते मेरे हत्थां नूं मतलब ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ पेन बहुत ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मैं आटा नहीं सी गुन सकती, मैं अपने बच्चों को कोई भी खाना बना के नहीं दे सकती। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਪੇਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 48% ਗੈਠੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਆ।
और डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपको पूरी जिंदगी पूरी हाँ जी। लाइफ मेडिसिन खानी पड़ेगी। हाँ जी ब्रदर। अगर आप नहीं खाओगे मेडिसिन तो आप कभी भी चल नहीं पाओगे। हाँ जी और ये brother। बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ जी। ये बहन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, पूरी बॉडी पर जॉइंट्स पर स्वेलिंग हो जाती थी और मूव नहीं कर पाते थे, उठना बैठना। जब आप ये सब नहीं कर पाते थे, कंडीशन खराब थी, तो घर का काम करने में फिर कैसे? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। और आप पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ 2018 ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ये बहन पहले से जीवित हजूरी में आते थे, चर्च में आते थे, प्रार्थना विश्वास से कर रहे थे कि खुदावंद आप मुझे इस बीमारी से आज़ाद करेंगे। और 14 नवंबर 2021 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर वो रोग, आर्थराइटिस के रोग, हर बीमारी, हर रोग से मैं आपको आज़ाद घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाओ। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने उन वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। बहन आप बताएं क्या हुआ था प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਛੂਆ ਆ ਮੈਨੂੰ। और उस दिन से हर बीमारी से वो गठिए का रोग खत्म हो चुका है। हाँ जी। कोई स्वेलिंग नहीं, कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं खाते आप। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, मैं बिल्कुल आजाद हूं। 2 साल हो चुके हैं। हाँ जी आप उस बीमारी से, उस रोग से आजाद हैं। हाँ जी। सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च। हाथों को उठाते हुए जहां जहां भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन है, ब्रांचेस में है, जहां से भी आप इस हजूरी का हिस्सा हैं, जुड़े हुए हैं, ये सामर्थ्य, ये हजूरी आपको सेम नहीं जोड़ेगी। आपके हालात, आपकी जिंदगियां बदलेगी। आप अपनी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब धन्यवाद दें, हालेलुया बोलते हुए सब थैंक्स करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बटाला चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है। इस बहन का नाम सुखदीप कौर है और इनकी टेस्टमनी है कि 2015 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब बेबी के लिए ट्राई किया तो इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। ये बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनके मुंह से हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं हम। ਸਾਰੇ ਭਈਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2015 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰਾਨੂ ਨੇਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਅੰਕਲ ਨਰੀਨਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣੀ, ਆਸ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਸਤ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ कि मैं बड़ी ही। और इनकी उस समय हालत इतनी ज्यादा खराब थी जब इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो इन्होंने बताया कि टोटल 25 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देखे, रेगुलर दवाइयां खाई, लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च हो गए थे और लोग इनको ताने मारते थे। और इनके घर में इतना ज्यादा कलेश, लड़ाई झगड़ा इसी वजह से रहना शुरू हो चुका था। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, डिप्रेशन में चले गए। ये बहन हर वक्त सोचते थे कि पता नहीं मैं माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। फिर किसी पड़ोसी ने इनको अंकुर नवला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, तो 27 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जिनके बेबीज नहीं, अपने पेट पे वो हाथ रखे। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख लो। हस्बैंड, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं घोषणा करता हूँ, इस खुदाबंद की हजूरी से, उसके पुलपिट से, उसके प्लेस से, उसके स्थान से, यीशु के नाम में
मैं घोषणा करता हूं, फूलो फलो और भर जाओ पृथ्वी में यीशु के नाम में। Be multiply and be fruitful in the mighty name of Jesus Christ. Be multiply and be fruitful in the mighty name of Jesus Christ. Be multiply and be fruitful in the name of Jesus Christ. और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया 27 नवंबर 2022 को उस प्रेयर को रिसीव किया, नवंबर महीने में प्रेयर को रिसीव किया और दिसंबर महीने में इन्होंने चेक किया, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया प्रेगनेंसी का और 9th मंथ परमेश्वर ने इनको इनके बेबी को संभाल के रखा और मैरिज के 9 साल के बाद इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। आज जितने भी जन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप तैयार रहें आजाद होने के लिए। जिस तरह परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे लोगों को छू रहा है, यहाँ पे हम टेस्टिमनी को रिसीव कर रहे हैं, ब्रांचेस से भी परमेश्वर का आत्मा लोगों को हील कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। जितने जन ब्रांचेस में अपने फेथ को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं और तैयार रहें। आज आपकी गवाही का दिन है। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस सिस्टर का नाम रजनी है और ये करपुतला से हैं। 4 साल पहले काम करते वक्त ये घर में इनका पैर स्लिप हुआ था और ये गिर गए थे। सिस्टर आप बताएं, जब आप गिर गए थे तो क्या हुआ था? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈਗ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਬਹੁਤ कराइयां, मालचा कराइयां, कोई आराम नहीं आया। कितने डॉक्टर बदले आप इन सालों में? 15-20 डॉक्टर बदले हैं। इलाज चलता रहा? इलाज चलता रहा, मालचा थेरेपियां ये सब करते रहे, कुछ पर नहीं कोई फर्क नहीं था, कंडीशन खराब हो चुकी थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक पासे ते सोंदी सी, दूजा पासे ते मैं पासा नहीं सी ले। फिर मैं बहुत रोंदी सी कि मैं नहीं चलूंगी ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਚੱਲੂਗੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये टोटली ये बहन बेड पर चले गए थे, टॉयलेट वॉशरूम अपने परिवार वाले बच्चों के सहारे से जाते थे, घर का काम वही करते थे। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वॉकर का सहारा लेना पड़ता था इन्हें चलने के लिए और ये हमेशा ही रोते रहते थे, सो नहीं पाते थे। दिमाग में बस यही था कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी शायद बेड पर ही ऐसे ही गुजरेगी, मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। चर्च के साथ जुड़े रहे, इनके बच्चे कहते थे विश्वास रखें पर खुदावंद आपको फिर से दोबारा हील करेंगे, आप फिर से चलेंगे। 5 नवंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में ये बैठे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने दोनों हाथों को उठा लो। यीशु मसीह के नाम में शैतान, उसका हाथ, उसकी बीमारियां, उसकी तकलीफें आज से इस चर्च में ऑनलाइन लोग, ऑनलाइन ब्रांचेस और दूसरी ब्रांचेस मैं आपकी लाइफ से कैंसिल करता और निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए 7 बार आमीन बोला। सिस्टर जैसे प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मैं चलने लगी तो जिदा घर जाके मैंने देखा, मेरी गवाही हुई यहाँ पे, तो मैं चल के गई। तो फिर मैं घर जाके भागकर कोई सहारा नहीं लिया, मैं ठीक हो गई। 1 महीना 5 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ठीक प्रॉपर चलती हूँ। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई इलाज नहीं चल रहा है, एकदम से आप हील हो चुके हैं। एकदम से सब हाथों को उठाते हो ईश्वर की ओर देखते हो चर्च। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हुए सब आप चलिए, आप चल के दिखाएं, चलिए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सब थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए आप उस बहन को चलते हुए देख रहे हैं जो टोटली बेड पर चले गए थे, जीने की आग छोड़ दी थी। ये मन में आता था मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, पर जब खुदावंत की हजूरी में आए, प्रेजेंस में आए, परमेश्वर ने चंगा किया, हील किया। अब प्रॉपरली उस दिन से बिल्कुल हील है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। सब जन
धन्यवाद देते हुए, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए। आइए हम दिल्ली चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को सुनते हैं। इस भाई का नाम राजेश कुमार है। इनकी बहुत बड़ी गवाही है कि 7 साल पहले इस भाई को सोराइसिस नाम का चमड़ी का जो भयानक रोग हो गया था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के ऊपर ये रोग इनके धीरे धीरे फैल चुका था। और ये भाई आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुझ से पहले सुनते हैं कि कैसा इनकी उस समय कैसी हालत थी, कैसे परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मैं दिल्ली ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राजेश है और मैं 6-7 साल से सोराइसिस बीमारी से परेशान था। पूरी होल बॉडी के अंदर मेरी खाल जड़ने लगी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने दिल्ली के सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखा लिया। डॉक्टर कहते थे लीवर टेस्ट करा। लीवर टेस्ट करने के बाद मुझे बताया गया कि हम आपको दवाई नहीं दे सकते, लगाने की सिर्फ ट्यूब दे सकते हैं या आप गोले का तेल लगाइए। उसके बाद मैं जब सोता था, मेरे पूरे शरीर पर सारी रात नहीं सो पाता था। मैं खुजली होती थी, खुजाता रहता था, पापड़ी की तरह मांस जड़ जाता था। सुबह दोपहर शाम मैं चद्दर लेके गली में झाड़ता था अपनी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। मैं इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाऊंगा। खामरा चर्च के बारे में बताया मेरी बहन ने मुझे। परमेश्वर ने मुझे खामरा चर्च बुलाया और मैं उस टाइम बीमार था। मेरे पैरों में सूजन आ चुकी थी, पैर भी सूज रहे थे, लेकिन मैं फिर भी गया। फिर पापा जी ने प्रेयर करी। प्रेयर में उन्होंने जब त्वचा रोग के लिए बोला तो मैंने उसे रिसीव किया। वो प्रॉब्लम मेरी धीरे धीरे रिकवर होने लगी और मैं आज बिल्कुल हीलिंग हो गया हूँ। बिल्कुल प्रॉब्लम सही हो गई है। कोई मेडिसिन नहीं डॉक्टर ने मुझको दी और मेरी सारी स्क्रीन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो परमेश्वर के दास हैं, जो हमारे को अनुग्रह हुआ मेरे ऊपर, जो हीलिंग मुझे मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि जब इन्हें ये 7 साल पहले ये सोराइसिस का रोग शुरू हुआ था, धीरे धीरे इनकी पूरी बॉडी के ऊपर वो रोग बढ़ने लगा था। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी को ऐसी हालत थी कि इनकी बॉडी के ऊपर से जो मांस था, स्किन थी, वो झड़ती थी और इनकी फैमिली वाले उस स्किन को इकट्ठा करते थे। डॉक्टर ने बताया कि ये रोग जो है ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज, कोई इसका हल नहीं है। और बहुत सारा इलाज इन्होंने करवाया, हर तरह की दवाई, जहां भी कोई बोलता था वहां जाते रहे। दवाइयां खा खा के इनका लीवर भी डैमेज हो चुका था, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, खाना पीना पचना बंद हो चुका था, लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। और दिल्ली के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल भी इन्होंने चेंज करके देख लिए और अपनी लाइफ में कम से कम इन्होंने 12 डॉक्टर चेंज किए जो स्पेशलिस्ट हैं इन चीजों के। लेकिन इतनी दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और इनकी हालत जो थी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इनकी पूरी बॉडी से हर रोज कम से कम 90 से 100 ग्राम जो मांस है इनकी बॉडी से उतरता था और जिसकी वजह से अलग रूम में इनको रखा जाता था। सुबह उठ के इनकी फैमिली मांस इकट्ठा करती थी। जॉब भी इसी वजह से छूट गई। फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे, टोटली डिस्टर्ब ये हो चुके थे। फिर इनकी सिस्टर ने इनको अंकुर नोला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और जब चर्च में आए, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। फिर जब 26 अक्टूबर 2023 की मीटिंग को थर्सडे को ये अटेंड कर रहे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। पेट के सब प्रकार के दर्द फिनिश हो रहे हैं। दुष्ट आत्मा की बॉडी को छोड़ के जा रही है राइट नाउ। स्किन के रोग छोड़ के जा रहे हैं राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम। और उस दिन ये भाई चर्च में मौजूद थे, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया और उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और जैसे प्रेयर को उन्होंने रिसीव किया, उसके बाद से रिकवरी इनकी होनी शुरू हुई। जो स्किन झड़ती थी वो बंद हुई। इनकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। स्किन बिल्कुल हील हो चुकी है, प्रॉपर हील है। आज पूरी तरह से ये भाई 1 महीना 14 दिनों से हील हो चुके हैं। कोई स्किन की बीमारी, कोई लीवर का रोग नहीं। अपने हाथ को उठाए और इस जीवित गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं ऐसी कितनी गवाहियां हम सुन चुके हैं जो स्किन की हैं, जो सोराइसिस की है। और आप जानते हैं कि डॉक्टर हमेशा बताते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कोई लोग दवाइयां खाते, इलाज करवाते, लेकिन कोई इसका हल नहीं है। लेकिन जब ये भाई प्रभु के घर में आए, परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। 7 साल पुराना वो रोग, सोराइसिस की बीमारी इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अपने हाथों को उठाएं, सेलिब्रेट करते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें।
आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिफ्टी है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं 1 साल से फॉरेन जाना चाहती थी और मैंने आइल्स की थी, मेरे बैंड नहीं आए, 5 बैंड थे और मेरी मैम ने सजेस्ट किया था कि आप इंटरव्यू दो। मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दी, वो क्लियर नहीं हुई। फिर मेरी 29 अक्टूबर को लैंड हैंड हुई थी परमेश्वर की दासी से और उसके बाद फिर मेरे 10 नवंबर को फाइल लगी और हफ्ते में मेरा वीज़ा आ गया और मैं बीज बोती रही, अपना स्पेशल बीज बोती रही जैसे परमेश्वर की दासी बोलते हैं। तो मैं बीज बोती रही और मुझे परमेश्वर ने वीजे के साथ ब्लेस किया। कौन सी कंट्री का वीजा? इंग्लैंड के वीजे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये रिजल्ट है जब लोगों ने बीजों को बोया, परमेश्वर के कामों के लिए प्रेयर्स को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी में काम किया। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम रंजीता कौर है जी, मैं लुधियाने की रहने वाली हैं। पिछले 33 साल से आप किराए के मकान में रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं कैसी हालत थी, कितनी बार मकान चेंज करना पड़ा, या परिवार में क्या बातें चलती थी उस समय? बहुत हालत खराब सी जी, बहुत ज़्यादा, बल्कि इन्ने मकान बदलने पे कि जद भी असी लेना चाहते सी मकान, पैसे हो जाते सी, नहीं ले सकते सी, कोई न कोई प्रॉब्लम पै जाती सी। तो कितने मकान चेंज किए इतने सालों में? घट्टो घट 15 मकान चेंज किए जी। और लोग भी ताने मारते थे? हाँ जी, हाँ जी, ताने मारते सी, कोई भी नहीं घर आंदा सी। मकान भी इदां दा लिंदे हुंदे सी असी कि ज़्यादा किराया भी नहीं दे सकते, कल्ला ही कमरा लेना कि ओदे विच अंदर ही किचन रखना। कितने मेंबर परिवार के थे आप? असी 5 मेंबर सीगे जी। और कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, यहाँ का कैसे आपको पता चला? फिर मेरे दामाद ने भी सानू दस्या सी चर्च बारे। फिर मैं पहली बारी आई सी 19 अगस्त नूं आई सी मैं पहली बारी, ते उस तो बाद उसे दिन मलकी उसे दिन मेरे बेटे नूं फोन आ गया बैंक वालों की तुहानूं लोन ऑफर आई है। मेरे बेटे ने फिर 1 लाख रुपया लोन लिया सीगा ते उस तो बाद 15 दिसंबर नूं असीं 1 महीने दे अंदर अंदर असीं मकान च बैठ के सी जी। और परमेश्वर ने नए घर के साथ भी ब्लेस किया। हाँ और जी, 1,40,000 रुपए का कर्जा था, वो भी कर्जा इनका माफ हो चुका है। आज कोई लोन, कोई कर्जा नहीं है और अपने घर के साथ ये ब्लेस है। 33 साल पुराने उस कर्ज को परमेश्वर ने तोड़ा। अपने हाथ को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गगनदीप कौर है। ये गवाही आपके ब्रदर की है? हाँ जी। 2 साल से वो फॉरेन जाना चाहता था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आती थी? ब्रदर हर 2 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਬੀਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਹੈਂਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं भाई, क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अवतार पिंड चिट्टी है जी। 9 महीने से आप बहरीन में जो कबड्डी का कप जो मैच चल रहा है, आप वहां पे जाना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। और हर बार जब भी ये अप्लाई करते थे, किसी ना किसी बात के कारण ये पीछे रह जाते थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, क्या आपने किया ऐसा? मम्मा ने कहते सी बीज बोया करो, सारे बंधन टुटदे आ, ते बीज बोने स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने इनको वहां के उस कंट्री के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आप इन टेस्टमनी को जो सुनते हैं, ये छोटी गवाहियां नहीं है। ये अगर ऐसे ही सारे लोगों के काम बन जाते तो कोई भी जन कभी खुदा के कामों के लिए कभी सीरियस ना होता। लेकिन जो परमेश्वर ने वचन में हमें बताया है कि आप ऐसा करोगे तो आपकी जिंदगी में आशीषें आएंगी। और जैसा हमारे स्पिरिचुअल मदर अक्सर बताते हैं कि आपने अपने सीड को बोना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घटी में भी अपने बीजों को निकालते हैं और सचमुच परमेश्वर ने उनको बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू पाल है। अमृतसर के आप रहने वाले हाँ हैं? जी, अमृतसर के। क्या गवाही आपकी बताएं? दिसंबर 2022 में मैरिज हुई थी, क्या उसके बाद? हाँ जी, मेरी मैरिज 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और मैं अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती थी और मैंने अप्लाई वीज़ा किया अपना और मैं वहाँ जाना चाहती थी और मामा कहते थे कि अपने बीज बो और आप हमेशा ब्लेसिंग को रिसीव करोगे और मैंने बीज बोया और मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। 2019 में आप बुल्गारिया में गए थे, क्या हुआ था आपके साथ वहां पे? ब्रदर, मैं 2018 में अप्लाई किया था, उसमें कुछ उसको मैंने एडवांस दिया था। 2019 तक मेरा वीज़ा नहीं लगा लास्ट तक। फिर उसके बाद उसने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं भेजता हूँ। उसने मेरे अदर जगह का वीज़ा लगवा दिया, जहाँ पे मेरे को उसने बोला कि 3 दिन में आगे भेज दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उसने वहाँ भेजा और वहाँ जाने पर मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो दूसरे दिन तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने वहाँ 1.5-2 महीने वेट किया, लेकिन तबीयत और ज़्यादा खराब होने के कारण मेरे पे डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि मैंने वापस जाना, लेकिन वो समझा नहीं। वो सेम समझा कि जैसे लोग बोलते हैं कि वापस जाना है, ऐसे ही समझ के कुछ ने। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, प्रॉब्लम ज़्यादा है। उसने मुझको बोला कि उसने भेज दिया वापस इंडिया आके। मैंने उसको बोला कि मैंने अभी वापस नहीं जाना है, तो उसने बोला कि अभी पेमेंट नहीं कर सकता और उसने कहा थोड़ी देर में पेमेंट कर दूंगा। तो उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद उसने पेमेंट नहीं की। पेमेंट वैसे ही रुकी रही, फिर बोलने लगा कि मैं भेज देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे ही 3 साल निकल गए, कभी भेज देते कभी पैसे देते, बस ऐसे। तो काफी लोगों को मैंने बोला कि ऐसे उसे, तो वो भी नहीं हुआ। तो आपका 6.5 लाख रुपए उसके पास था जी। मैंने फिर परमेश्वर के ऊपर ही डाल दिया कि प्रभु तू ही करेगा जो करेगा। और फिर उसके बाद मैंने पापा जी जैसे कहते मम्मा जी बीज के बारे में बीज बोया, प्रभु के कामों में टाइम दिया और उसकी रिसीव किया उनकी प्रोफेसी को। और जैसे जैसे मैं ये सब करता गया और मेरे पैसे वापस आ गए। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम लवप्रीत है और मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। 2020 में लॉकडाउन के दिनों में आपके ऊपर 4 लाख रुपए का उधार हो चुका था, कर्जा हो चुका था। जी ब्रदर। क्या उसके कारण क्या प्रॉब्लम रहती थी, क्या घर की हालत थी आपकी? सर, मैं बहुत परेशान रहता था और डिप्रेशन में रहता था और मुझे बहुत परेशानी होती थी, इससे दिक्कत, मुझे शर्मिंदगी होती थी। तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपको उस कर्जे से आजाद किया? मैं बीज बोता रहा और जैसे बाइबल बताती है कि भेंट जो है वो मार्ग को खोलती है, तो वो वचन मेरे अंदर था। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर और मदर हमें बताते हैं कि बीज अगर आप बोते हो तो आपके रास्ते ओपन होते हैं और जो आपको नीचा देखना चाहते हैं वो शर्मिंदा होंगे। और लोग मुझे कहते थे कि अच्छा तेरे अच्छे दिन कब आएंगे, तू बता। तो मैं कहता था कि परमेश्वर मेरा वो भला परमेश्वर है, एक दिन आएगा ऐसा। और मैंने उसको यही बोलना, अगर उन्होंने कभी बोलना ना कि कब आएंगे तेरे अच्छे दिन, मैंने कहा ना वेट एंड वॉच, वेट कर, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छे मार्ग को निकालेगा और अच्छे दिन को लेके आएगा। और जब आपने प्रभु के कामों के लिए बोना शुरू किया तो आपका सारा कर्जा उतर चुका है और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली चीजों के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, एक बार जोर से तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें। आप अगर बो रहे हैं खुदा के कामों के लिए, आप परमेश्वर के कामों के लिए बो रहे हैं, चर्च भवन के लिए, सुसमाचार के कामों में आप निकाल रहे हैं अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको ऐसे ही खाली रहने देगा। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए जिम्मेवारी ले रहे हैं, बो रहे हैं, तो तैयार हो जाओ, आप बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस होने वाले हैं। बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं क्या नाम है आपका? कुलविंदर कौर। कहाँ के रहने वाले आप?
मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। एक गवाही इनके बेटे की है, वो उसकी डिजायर थी वो फॉरेन जाना चाहता था, लेकिन फाइनेंस की कमी होने की वजह से वो जा नहीं पा रहा था, काफी ज्यादा निराश था। फिर जब बीज को बोया परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स इनके परिवार में रिलीज किए, इनके वेज ओपन हुए और परमेश्वर ने इनके बेटे को फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोख मसीह। 2018 में आप जर्मन गए थे जी। क्या गवाही आपकी, आप खुद बताएं। मैं बहुत टाइम तो पीआर अप्लाई कर रहा था, बहुत टाइम तो, पर मेरे कोई डॉक्यूमेंट मैंने कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा और इमिग्रेशन से इनको कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये भाई काफी ज्यादा परेशान थे। फिर जब ये यूट्यूब के द्वारा इनको अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता लगा, तो इन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया, अपने काम को, परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया और बीजों को बोना शुरू किया। तो सचमुच परमेश्वर ने इनको जर्मन की जो पीआर के साथ ब्लेस किया, जिसके लिए इतने सालों से ये वेट कर रहे थे। परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये बहन जो इनके साथ खड़े हैं, इनका नाम मंजीत है। ये गवाही इनके बेटे की 8 साल से वो विदेश जाना चाहते थे, 3 बार यूएसए के लिए अप्लाई किया, तीनों बार रिफ्यूजल लगी। और 2017 में 2 बार कनाडा की रिफ्यूजल लगी, 18 में फिर कनाडा की रिफ्यूजल लगी। और इन्होंने 6 लाख रुपए कम से कम इनके खराब हो चुके थे। बीज बोना शुरू किया जब प्रभु के घर में आए, तो परमेश्वर ने इनके बेटे को कनाडा की पीआर के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और जिस तरह यहाँ पे लोग ब्लेस हो रहे हैं, अपनी गवाहियों को दे रहे हैं, उसी तरह से ब्रांचेस से भी गवाही हमारे पास आ रही है। चंडीगढ़ ब्रांच से सिस्टर हरिंदर कौर की गवाही के 1 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे, 4 बार इन्होंने आयल्स का एग्जाम दिया और हर बार जो था फेलियर का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में फेवर दिया और इनका आयल्स का एग्जाम क्लियर हुआ और कनाडा के वीजा के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। और इसी तरह से नडाला ब्रांच से सिस्टर केवला देवी, इनकी टेस्टिमनी है कि पिछले 10 साल से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे, फाइनेंशियल तंगी के कारण ये नहीं ले पा रहे थे। जब भी सेविंग्स करते थे, फिजूल खर्ची में पैसे चले जाते थे। जब चर्च में आए, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, बीजों को बोया परमेश्वर के कामों के लिए, और परमेश्वर ने सचमुच इनकी जिंदगी में काम किया और इनको नए प्लॉट के साथ ब्लेस किया, इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। गोवा चर्च ब्रांच से सिस्टर सुजाता की टेस्टिमनी के 15 साल से ये किराए के मकान में रहते थे। जब भी घर लेने के लिए पैसे इकट्ठे करते थे, फिजूल खर्ची में चले जाते थे। और जब बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनको 62 लाख के फ्लैट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से एक और टेस्टिमनी सिस्टर जेसिका की ब्रिस्बेन चर्च ब्रांच से ऑस्ट्रेलिया से, इनकी गवाही है कि ये क्लिनिकल नर्स हैं और अगस्त महीने में इन्हें प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें जो मैटरनिटी लीव मिली थी, जिसमें इन्हें $1 लाख जो सैलरी मिलनी थी साल की। और इनका फेथ जो था परमेश्वर के ऊपर था, लेकिन पर इनका जो काम था वो रुका हुआ था। लेकिन जब इन्होंने खुद अपने बीज को बोना शुरू किया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू किया, तो परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला और इन्हें सीईओ की तरफ से जो इंक्रीमेंट लेटर मिला और $1,20,000 के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इसी तरह से एक और टेस्टिमनी कपूरथला ब्रांच से सिस्टर परमजीत कौर की है। ये गवाही इनके बेटों की है। दोनों बेटे जो फॉरेन जाना चाहते थे, 2 बार उनकी रिफ्यूजल ऑलरेडी लग चुकी थी। बड़े बेटे का 2 बार ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा, छोटे बेटे का 2 बार कनाडा वर्क परमिट वीजा रिफ्यूज लगा था। लेकिन चर्च में आए, फेथ किया, विश्वास किया, बीज को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने इनके दोनों बेटों को ब्लेस किया। बड़ा बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है, छोटा बेटे को कनाडा के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाए, रिसीव करते हुए इन गवाहियों को ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये गवाहियां जो आप सुनते हैं कि ये ऐसी टेस्टिमनी है जब लोगों ने बीजों को बोया परमेश्वर के कामों के लिए, जब निकाला इन्होंने अपने टाइम को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना शुरू किया, घटी में भी बोना शुरू किया। और ऐसे लोग चर्च में बैठे हैं जो आज भी परमेश्वर के ऊपर यही आस रख के बैठे कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप बो रहे हैं खुदा के कामों के लिए, अगर आप अपनी घटी में भी अपने पैसों को खुदा के कामों के लिए निकाल रहे हैं, तो तैयार हो जाओ, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हैं। आपके रास्ते ओपन होंगे, डिवाइन हेल्पर्स आपको मिलेंगे। अपने हाथों को हिलाएं, इक्लीसिया ऊंची आवाज में रिसीव करते हुए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कर्नाटका बेंगलुरु ब्रांच से है और इस भाई का नाम भीमा है
और इनकी गवाही के 3 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और उस नशे की वजह से इनकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी। ये बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आइए ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े। तो पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। मेरा नाम भीमा शंकर है, मैं बेंगलुरु ब्रांच से गवाही दे रहा हूँ। और मैं पिछले 3 साल से नशा करता था और मैं एक दिन में 2 बोतल बियर और 1 बोतल में नशा दारू पीता था और पीते पीते मैं गलती संगत में चले गया और मैं जो कुछ कमाता था, मेरा सैलरी जो है वो मैं घर को नहीं देता था, सिर्फ पीने में रखा था। और मैं बहुत सारा नशा से झगड़ा भी स्टार्ट हो गया घर में और बाद में भी। कभी मैं बाद में झगड़ा करता था और पुलिस भी आके मुझे वार्निंग दिए थे कि पी के आप झगड़ा किया तो एक्शन लेंगे। और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। जब मैं वीडियो से स्क्रॉल करते करते ENM का वीडियो आ गया, मैं देखा और विश्वास करा और वैसे ही मीटिंग अटेंड करते रहा। और 13 नवंबर 2022 में मैं पापा जी ने मास प्रेयर के साथ दुष्टात्म को डांट रहे थे और मैं जो वर्ड को पूरा तरह से मैं रिसीव किया। तो अभी तक मैं नशा का स्पिरिट से फ्री हूँ और मैं परमेश्वर दास का धन्यवाद कहता हूँ। सबको जी में तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 13 नवंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इन्हें छोड़कर गई हो। और उस दिन के बाद जब इस भाई ने घर जाकर नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनसे नशा नहीं हुआ और अभी भाई पूरी तरह से ज्यादा। सब अपने हाथों को उठाएं इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम वीना है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर तो हाँ। मार्च 2019 में आपकी मैरिज हुई थी? जी ब्रदर मेरी 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ 2011 ਤੋਂ प्रॉब्लम क्या बताई डॉक्टर ने? ऐसा हुआ क्या था? यूट्रस ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਵੀਕ ਸੀ। और वो बोलते थे अभी आप प्रेगनेंसी का सोचना भी मत। यस ब्रदर। और जब लोग आपको मिलते थे वो क्या बोलते थे? वो बोलते कि ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਥੀ। तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ 2011 ਤੋਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਮ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। उस प्रेयर को हम देखेंगे जब परमेश्वर के दास ने उस प्रेयर को किया और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सब तरह की बहनें जिनके बेबीज नहीं, मैं कमांड करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपके यूट्रस को बोलता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कंसीव करो। अभी मेरी बात को सुनो, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको बोलता हूं कि 2021 में आप अपने बेबी के साथ खेलती होंगी। मैं आपको बोलता हूं मेरी बहन अपने बेटे अपनी बेटी का नाम सोच के रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको जल्द ये खुशखबरी देने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आशीषित हो जाओ। तारीफ करें परमेश्वर के इस प्रेयर के लिए। और
जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तो कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट ब्रदर पॉजिटिव था? मैं एक हफ्ते बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया ते पॉजिटिव सी। और जब बेबी हो गया डॉक्टर उस समय क्या बोलते थे प्रेगनेंसी के टाइम में? ਜਦੋਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ मतलब एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੋਗਾ तो फिर कैसे परमेश्वर ने इसको सेफ रखा फिर? ਅਸੀਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਡੇਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਡੇਲੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪਾਪਾ ਔਰ ਮੰਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को हिलाएं। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। अभी आपका बेबी कितने साल का हो चुका है? 2.5 ईयर का हो गया। और जैसा डॉक्टर बोलते हैं अब नॉर्मल पैदा होगा या ये प्रॉब्लम होगी ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं ब्रदर बिल्कुल एक्टिव है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें बड़ी गवाही के लिए इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन क्या नाम है आपका? पलक। कहाँ के रहने वाले आप? धारीवाल से। अप्रैल 2022 में आपकी मैरिज हुई थी उसके बाद से आपको जब पीरियड्स आते थे उसके दौरान हैवी ब्लीडिंग रहती थी। हाँ जी। क्या समस्या थी आप खुद बताएं अपनी गवाही में। मेरे रसोली ही ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰਸੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ ਮੈਨੂੰ। और डॉक्टर बताते थे कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। हाँ जी। और दवाइयाँ खाई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। नहीं। और इनके हस्बैंड को किसी विश्वासी ने अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो लगातार चर्च में आना जब शुरू किया। 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में ये गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और जब इन्होंने वहां पे बैठ के प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने छुआ उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं। इनवाइट करता हूं खुदा उनके गर्भ को छूने के लिए टच करने के लिए इसमें ब्लेसिंग को भरने के लिए खुदा गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल बाइबल कहती है लड़के यहोवा के दिया हुआ भाग है। बाइबल कहती है बच्चे यहोवा की ओर से दिए जाते हैं। आज परमेश्वर आपको अपना फल दे आप फल रहित ना रहें यीशु के नाम में। आप बताएं जब आपने इस प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ब्रदर ਜਦੋਂ मैं प्रेयर कंसीव की थी 2-3 दिन बाद मैं टेस्ट करवाया ते रसोली मेरी गायब हो गई सी। और उसके बाद जो रसौली थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हाँ जी। और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ और 31 मई 2023 को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ बेटे के साथ इन्हें ब्लेस किया। थैंक्स करें उस जीवित खुदा का अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें जोर से ये सुबह आप ढोल के साथ परमेश्वर के घर में आए। तारीफ करें परमेश्वर के इस आनंद के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने हाथों को उठाए उसी आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर है। कहाँ से आप? मैं रामा मंडी लद्दे वाली तो। और ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम है हरलीन। 3 साल से आपकी बेटी 3 साल पहले बीमार हो गई थी। हाँ जी। आप बताएं सिस्टर क्या गवाही आपकी बेटी की? मेरी बेटी ਨੂੰ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਿਖਾਲਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਬਲੱਡ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਓ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਿੰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਿਰਫ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, मेरा बच्चा ब्लड सही चढ़ जाए। आपकी बेटी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, हाँ जी, कमजोर हो चुकी थी, वीक हो चुकी थी और डॉक्टरों ने इसे एडमिट कर लिया था। हाँ जी, और इसे वोमिटिंग आ रही थी, हाँ लूज जी, मोशन थे, कुछ हाँ भी जी, पच नहीं रहा था। हाँ जी, और डॉक्टर भी खुद हैरान थे। कितने डॉक्टर बदले इस मैं 3 बदले गए सी, चौथी बार मैं बड़े हॉस्पिटल गई सी। और वहां पर फिर से जब दोबारा इसके टेस्ट किए गए तो क्या बीमारी, क्या बताया डॉक्टरों ने? फिर उन्होंने क्या ब्लड चढ़ा देंगे आ, फिर उन्होंने जो ब्लड चढ़ाया 10 ग्राम हो गया सीगा। फिर उन्होंने कहा ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਘਟਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਵੀਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਦਾਨਾ ਲੈਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਰਿਪੋर्ट बिल्कुल खराब आ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ पूरी उम्र ਲਈ प्रॉब्लम आ गई ਆ। वीट एलर्जी यानी कि कनक से आपकी बेटी को एलर्जी थी, जिसकी वजह से उसका ब्लड कम हो रहा था। हाँ जी, और हाँ कुछ जी, भी पच नहीं रहा था। हाँ जी, और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। फिर बहन कैसे परमेश्वर ने इसकी लाइफ में काम किया है? ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਸ ਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। अगर आपने ध्यान से सुना, वीट एलर्जी है, कनक से एलर्जी है। प्रार्थना हुई, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, वो ब्लेस है। उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल दिया और उसी ऑयल को आपने रोटी पे अप्लाई करके हाँ जी, अपनी बेटी को दिया। हाँ जी, बेटी को रोटी पच गई। हाँ जी, उस दिन से बिल्कुल आपकी बेटी ठीक है। सही है। कितने दिन से अब बिल्कुल बेटी आपकी ठीक है? 3 महीने मैं चेक किया, बिल्कुल रिपोर्ट भी सही आई है, खाना भी खा रही है, खून भी बढ़िया है, और सेहत भी बनी है मेरे बच्चे दी। सब तालियों के साथ अपने होठों को खोल दो चर्च, खुदावंद के नाम को महिमा दे, धन्यवाद दे दो, तारीफ कर दो, थैंक्स कर दो सब। खुदावंद के नाम को महिमा दे। वो परमेश्वर जानता है, वो दिन रात जिसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं, वो आपकी कमियों को, आपकी घटियों को पूरा करने की ताकत रखता है। सब धन्यवाद दे, थैंक्स करे, तारीफ करे सब जन। बहन आप बताएं क्या नाम है आपका? अंजू। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर पिंड खोखर। अप्रैल महीने में 2011 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद 2012 में इनकी बेटी हुई, और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब इन्होंने बेबी के लिए दोबारा सोचा तो 2016 में सेकेंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए। आप खुद बताएं, जब दूसरी बार आप प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ, उसके बाद क्या गवाही है आपकी? जब दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं ठीक नहीं रहती रही सी। मैं बस एक हफ्ता घर ते बाकी दिन मैं हॉस्पिटल रही। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी। मेरी डिलीवरी 9 महीना पूरा हुई तो बेटी हुई तो उसकी डेथ हो गई। उस तो बाद फिर ऐसी चांस नहीं ले आई। मतलब कि जब आपको प्रेगनेंसी का 9वें महीने में आपको एक सपना आया था, हाँ जी, कि दुष्ट आत्मा एक लेडी के रूप में आपके पेट पर जोर से हाथ मार रही है वो, और उसके बाद जब आपकी डिलीवरी का टाइम आया तो जो बेबी पैदा हुआ था वो मरा हुआ पैदा हुआ?
नहीं, डिलीवरी जब हुई थी तभी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। और उसके बाद डिलीवरी के तुरंत बाद उसकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद से आपके पीरियड्स जो थे इरेगुलर हो गए हाँ थे, जी। 2-2 महीने के बाद पीरियड्स आने, और आप उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। डॉक्टर के पास गए होंगे आप, हाँ जी। क्या कारण बताते थे क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही? वो बोलते थे आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, आपकी कोक पंचर हो चुकी है। मतलब कोक जो है वो बंजर हो चुकी है, ये डॉक्टर का बोलना था। हाँ जी। मतलब जो कोक है वो बोलते थे अंदर से वो सूख चुकी है, हाँ जी। और आप कभी भी बेबी नहीं कंसीव कर पाएंगे, आप कभी माँ नहीं बन पाएंगे, ये डॉक्टर का बोलना था ऐसे। हाँ जी। आप बताएं भाई कि जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया आपकी वाइफ को, क्या रिएक्शन था, घर में माहौल कैसा था, आप क्या सोचते थे? सर माहौल मतलब माहौल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਪਰ मैं ਹੁਣ बोल नहीं सकता, मैं धन्यवाद ही कर सकता जिन्ना। और आपकी वाइफ आपको बोलते थे कि आप दूसरी शादी कर लो? यस। और इसी वजह से डिप्रेशन में जाने की वजह से आपने शराब का नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ यस ब्रदर। और आपके घर का माहौल जो था बहुत ज्यादा खराब। रिश्तेदार, बहना बताएं, रिश्तेदार आपको क्या बोलते थे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलते थे? वो बोलते थे आप लड़ते रहते हो तुम, कि तुम्हारे कभी बच्चा नहीं होगा। हाँ जी। और ऐसी बातें जब बोलते थे तो इसी वजह से दुखी होकर आपने मरने की कोशिश करी। हाँ जी। कैसे कैसे मरने की कोशिश की, बताएं, खुल के बताएं, आप बहुत बड़ी मैं गवाही है आपकी। फिनाइल पीती हूँ। फिनाइल पी के मरने की कोशिश करी। हाँ जी। आपको फिर यहाँ का अंकुर उल्ला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੇ ਹੈੜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਨਾਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। क्या 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 मन में चल रहा था उस समय जब प्रेयर को देख रहे थे आप? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ नहीं यकीन होया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ पर खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें पहले इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। अगर आपने ध्यान से सुना, जो ले हैंड प्रेयर हो रही थी वो उस बच्चे के ऊपर हो रही थी। हाँ जी। आप दूर खड़े थे। हाँ जी। आप वहीं खड़े रिसीव कर रहे थे। हाँ जी। 1 हफ्ते के बाद चेक किया, टेस्ट पॉजिटिव आया। कितने साल के बाद? 11 साल बाद। ओ जीसस, तारीफ करिए परमेश्वर की। और आप खुद हैरान थे अपनी प्रेगनेंसी को देख के। और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें 11 साल के बाद बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। पहले तो इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। जिस तरह वचन में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए, हमें सदा का जीवन देने के लिए आए। इनके बेबी तो हो गया, लेकिन उसके बाद उस बेबी की कंडीशन, अभी भी जो अटैक थे इनके ऊपर हो रहे थे। और बताएंगे उसके बाद बेबी की हालत कैसी थी, डॉक्टर क्या बोलते थे उसके? हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, दूजे बेबी बॉय ने प्रभु ने ब्लैस किया। मैं इतने प्रेयर ऑनलाइन ही ज़्यादा रिसीव करती रही। सिर्फ मैं 1-2 बारी गुरदासपुर ब्रांच गई अपनी ननान नाल। डॉक्टर ने जब बेबी को चेक किया, उन्होंने बताया कि इसके फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ चुकी है। हाँ जी। और जॉइंटिस जो पीलिया इनको हो चुका है। हाँ जी। ब्रेन में भी पानी चला गया है। हाँ जी। और बच्चे को आईसीयू में रखा गया था। हाँ जी। हाँ जी। कैसी हालत थी बच्चे की उस समय? उदो तो मेरा तो हॉस्पिटल ही, मतलब आईसीयू में रखा गया था, बिल्कुल भी बच्चा। मेरे पति नाल रही तो। आप बताएं बच्चे की हालत कैसी थी उस समय? मतलब हालत तो उस टाइम इसकी ठीक नहीं थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम है बच्चे। और बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसको ब्लड की बोतल चढ़ाई गई। इतनी छोटी एज में, इतने कुछ दिनों का बच्चा था, लाखों रुपए उसके इलाज के ऊपर लग चुके थे। फिर ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को इन्होंने भेजा। और जब जूम ऐप के माध्यम से ये टीवी के साथ लाइव जुड़े तो प्रेयर रिक्वेस्ट जब पहुंची तो 7 मई 2023 को जब इनके बेटे का नाम लेकर जूम ऐप के जरिए से प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। पहले उस प्रेयर को हम देखते हैं स्क्रीन पे। आशीष, फंगल इन्फेक्शन, लंग्स दोनों हील हो रहे हैं राइट नाउ इन जीसस नेम।
और जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके बेबी के ऊपर, क्या हुआ उसके बाद उसके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ अपने बेबी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। और उसकी पूरी तरह से हीलिंग हो चुकी थी। हाँ जी। मतलब इसके लंग्स में जो पानी भरा था, जो जॉइंटिस था, जो ब्रेन में प्रॉब्लम थी, वो सारी खत्म हो चुकी थी। अभी बेबी कितने महीने का हो चुका है? ਇਹਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 9ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। आपने हाथों को उठाए, एक बार ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले सब जन, ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले सब जन, ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से एक बार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। बैठ जाओ। सब अपने स्थान पे। अभी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो और भी आ रही हैं। ये टेस्टमनीज गवाहियां आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं कि कैसे आपने मसीह में बढ़ना है, कैसे आपने रिसीव करना है, ताकि आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए। बहन आप बताएं, नाम क्या है आपका? रीना सर जी। कहाँ के रहने वाले आप? धोगड़ी पिंड के। क्या गवाही आपकी बताएं आप? सर जी मेरी टीवी की गवाही है। टीबी का रोग आपको हो गया था? यस। उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत रहती थी आपको? सर मेरे को बहुत दिक्कत थी, मैं मंजे पर चली गई थी। सर मेरे पेन होती थी, मेरे फेफड़ों में पानी भर गया था। तो डॉक्टर के पास गए? यस। कितने डॉक्टर चेंज किए? 4 डॉक्टर चेंज किए। कुछ भी खाते थे पीते थे तो उल्टियां आ जाती थी? यस। और बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी? बहुत ज्यादा सर। और इस रोग की आपने दवाइयां खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला आपको? कोई आराम नहीं आया। फिर 19 जून 2022 को जब ये चर्च में मौजूद थे तो इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई और परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद आपकी हालत कैसी है अभी? अभी मैं 2022 में मेरे पर ले हैंड आया 19 तारीख को, और बाद में मेरे को 2 दिन बाद सपना आया। तो मैं मामा जी को बोल रही थी कि मामा जी मैं इतना चिर हो गया दवाई खाते हुए, मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा। तो मामा जी बोले अपने को पापा जी को ले हैंड बांध कर प्रेयर कराओ। तो मैं कहा मामा जी मैं ऐसे पापा जी को कैसे मिल सकती हूँ? तो मामा जी मेरे आगे आगे चल पड़े, तो मैं पीछे पीछे चल पड़ी। पापा जी यहीं पर खड़े थे। तो मम्मा ने ये मेरे को आगे खड़ा कर दिया। तो और पापा ने मेरे पर ऐसे मेरा हाथ पकड़ा, यहीं पर रख दिया। पापा ने बोला कि आपको किसी ने कुछ खिला दिया है, प्रेयर किया। तो मैं दूसरे दिन ही बड़ी हील हो गई। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई रोग आपको नहीं है? कोई रोग नहीं है। तारीफ करें परमेश्वर की। जो टीबी का रोग इनके बॉडी में था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम हरप्रीत सिंह है। इस भाई की गवाही है कि 19 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। आज ये भाई होशियारपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये भाई कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना करते थे, और उन नशों के कारण इनकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहा था। जय मसीह जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। मैं आप होशियारपुर चर्च ब्रांच से बोल रहा जी। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। ਅੱਜ ਤੋਂ 19 साल पहला मैं गलत संगति के कारण नशे में चला गया सीधा जी। दारू का नशा हो गया, बीयर का नशा हो गया जी, कूले कूली चैनी चैनी हो गई। यार दोस्तों ने कभी कभी कुछ खाने दे देना, कुछ जहाँ भुक्की वगैरह हो गई, इस तरह चीज़ खा लेनी चाहिए। यानी हफ्ते के 3-4 बार दारू पी लेंगे सी जी। यानी 1-2 बोतल दारू पी लेंगे थे। एक दिन के मेरे 3-4 दिन पैकेट तंबाकू के भी लग जाते थे। उस तो बाद मेरे ब्रदर ने मैंने दसिया कि अंकल प्रोग्राम मिस्त्री बारे दसिया कि फिर उस तो बाद मैं होशियारपुर ब्रांच में आया। जिस तो बाद कि मैं ऑनलाइन पहले भी देखता होंगे सी मीटिंग। उस तो बाद मैं अपनी मदर के नाल फर्स्ट टाइम इतने होशियारपुर ब्रांच में चर्च में आया। 20 अगस्त 2023 में पापा जी ने नशे वाले वर्ल्ड बोली सी जिन्होंने मैं अपने लिए रिसीव किया। तो मैं अपने शरीर के अंदर एक गर्माहट जी महसूस की थी कि मेरी जिंदगी पसीना बहुत ज़्यादा आ गया। फिर उस तो बाद मैंने हौली हौली नशे मेरे बिल्कुल ही घट गए। हूँ मैं कोई नशा नहीं कर रहा।
तारीफ करें सब जन। भगवान की किसी को लड़ाई झगड़ा है ना कोई रिलेशन ना और मैं व्यभिचार ਦੀ ਵੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ और दासी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ है सारे दिन जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करें। अब ये भाई उन नशों से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। जद तक मेरे सब साने, जद तक मेरे सब साने, मैं यीशु जी तेरा दास रहा। सब जन अपने हाथों को उठाएं, सब जन स्वर की और अपनी आंखों को बंद करके। मैं यीशु जी तेरा दास रहा। मैं ना बदलूं बदले ज़माना, मैं ना बदलूं बदले जमाना, बढ़ के रहागा तेरा दीवाना, बन के रहागा तेरा दीवाना, तेरे चरणा से पास रहागा, तेरे चरणा दे पास रहागा। मैं यीशु जी तेरा दास रहा।